सबसे पहली चीज़, किसी भी व्यक्ति को जानने का सबसे बड़ा तरीका होता है उसकी अपनी बॉडी, उसका शरीर। आप उसके शरीर के किसी भी भाग से उसकी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ के, जैसे कि आप उसके चेहरे की बनावट से, बॉडी कटकाया से, आप उसके हाथों की लकीरों से। अब कई लोग कहते हैं कि किसी के हाथ ही नहीं है तो आप क्या देखेंगे, पैरों की लकीरों से बहुत अच्छी से प्रिडिक्शंस होती हैं। आपके नाखून जो होते हैं, पैरों के अंगूठे का नाखून और आपके हाथ का नाखून अंगूठे का, इससे भी आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। एक होता है सामुद्रिक शास्त्र, आप लोगों ने सुना होगा। सामुद्रिक शास्त्र में हम आपकी बॉडी के एक एक पार्ट से बता सकते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, आपको कब सक्सेस मिलेगी, आप कब तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल करेंगे, आपको मीठा पसंद है, आपको कड़वा पसंद है, आपको तीखा पसंद है, आपको किन किन रोगों को अपने लाइफ में झेलना पड़ेगा, या आपकी लाइफ में किस किस रोग का बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम रहने वाला है। बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हम सामुद्रिक शास्त्र से आपके बारे में बता सकते हैं। हस्तरेखा इसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। फेस रीडिंग, योर वॉइस, मैं वॉइस रीडर भी हूँ मैम। अगर मेरे जैसा कोई आपके पास आए जुकाम में तो नो इश्यूज, आपकी आवाज़, आपकी वाइब्रेशंस तो निकलेंगी। हाँ। उससे भी बहुत कुछ प्रेडिक्ट होता है। फिर आपके पास सबसे बड़ी चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी, जो आपकी कुंडली होती है, जो आपके जन्म के समय बनाई जाती है। वैसे ये पद्धति गलत है, जो जन्म के वक्त कुंडली बनती है। किसी भी मनुष्य की कुंडली तभी बन जाती है जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, और हम लोग तो गर्भ धारण करने के समय से बता सकते हैं कि इस जातक का जन्म होगा कब, कौन सी डेट पर होगा, किस वक्त पर होगा। टाइम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आप उसे किसी अननेचुरल पद्धति से ना जन्म कराएं, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह करवा के, तो नेचुरली आपको बताया जा सकता है कि इतने बज के इतने मिनट पर इस बच्चे का जन्म होगा। और मैं खुद इसका आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। मेरे पैदा होने के 4 महीने पहले मेरी कुंडली बन चुकी है। अच्छा जी, पर मैम इस चीज के लिए देखना तो पड़ता हो कुछ कि कैलकुलेशन है। अच्छा, बिल्कुल कैलकुलेशन तो है। पेरेंट्स की कुंडली से कैलकुलेट होता है कि बच्चा कब जन्म धारण करने की उस समय की उससे कैलकुलेट होता है। और दूसरा होता है माँ और पिता दोनों की कुंडलियों को, दोनों को जोड़कर कैलकुलेट की जाती हैं चीजें। उससे पता चलता है कि ये जातक अब कब जन्म लेगा। तो आप एग्जैक्ट नेचुरल डेट बता दो कि नेचुरल डेट बता सकते हैं हम, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम के साथ। सेकंड्स भी आगे पीछे नहीं होंगे। अच्छा जी, बिल्कुल। ये तो नई चीज पता चली है मैम आपके थ्रू में। ये बहुत कम लोगों को विद्या आती है, जिसमें से मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे दादाजी को आती थी, तो सौभाग्य से हमने भी सीख लिया। एक इसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है आपके पास, आप केपी सिस्टम, जैसे आपके पास कुंडलियां हैं तो कुंडलियों में भी बहुत सारी आगे चीजें हैं, जैसे कि लग्न कुंडली हो गई, केपी सिस्टम हो गया, प्रश्न कुंडली हो गई, होरा शास्त्र हो गई। एक जमाकोल करके पद्धति है, साउथ की है, उससे भी हम बहुत कुछ लोगों के बारे में बता सकते हैं। फिर हमारी, जैसे मैंने कहा, हमारी बॉडी अपने आप में हमारी अपनी कुंडली है। आपकी परछाई से आपकी कुंडली बन सकती है। परछाई से? परछाई से कैसे करोगे मैम? सूर्य उदित होने के समय, जब सूर्य उदय होते हैं, उस समय से आपको सूर्य के सामने खड़ा किया जाता है, और जैसे जैसे सूर्य की परछाई बढ़ती जाती है, मतलब उनका तेज बढ़ता जाता है, और आपकी बॉडी की जो परछाई आती जाती है उसे नापा जाता है और उसको कैलकुलेट किया जाता है। उससे आपका एक चार्ट तैयार होता है। तो ये रीडिंग तो बहुत लंबी होती होगी, बिकॉज अगर सन का वेट कर रहे हैं मूव करने का। होती है, और इसके लिए भी समय, नक्षत्र, बहुत कुछ देखा जाता है, तभी कर सकते हैं ये। अच्छा, तो आप करते हो एक लाइन? बिल्कुल करते हैं। मैं आपको जितनी भी चीजें बता रही हूँ मैं सब करती हूँ। फिर इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुनने में बहुत अजीब लगती है, विश्वास नहीं होता, लेकिन है, सत्य है। जैसे कि आपने सुना होगा नाड़ी शास्त्र के बारे में। हमारे आपके क्या मतलब, बहुत पहले भृगु ऋषि द्वारा गणेश जी के साथ मिलकर सारी सृष्टि की कुंडलियां ऑलरेडी बना दी गई हैं। अच्छा जी। और वो जो पत्र हैं वो बहुत अलग अलग जगह जो हैं वहाँ पर सुरक्षित है, और आप वहाँ जाइए, अपने थंब का इम्प्रेशन दीजिए वहाँ पर, तो आपको आपकी ही अगर पत्र निकल के आता है तो आपके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। फर्स्ट लेटर ऑफ योर मदर, योर फादर,
योर वाइफ और हस्बैंड, आपके बच्चों तक का फर्स्ट लेटर बता दिया जाएगा, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, कितने आपके बच्चे होंगे, इस समय आपको क्या मिलेगा, ये आपकी लाइफ का सक्सेस का समय है, ये डाउनफॉल का समय है, ये आपको कष्ट देगा, ये बहुत सुखद रहेगा, सब कुछ। मतलब वो एक इतना सा पत्र, इतना बड़ा सा पत्र होता है, छोटा ये सा। है अभी कहाँ बिल्कुल पर? है, साउथ में बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप चाहेंगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकती तो हूँ। वो आप देना, हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल दीजिए, मैं आपको पूरे सबके आपको सेंटर्स के वो दे सकती हूँ। तो वहाँ से आप अपने बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं, और बिल्कुल एक्यूरेट। उसके लिए आपकी कोई कुंडली नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके अंगूठे का एक निशान चाहिए। और वो अपने आप वहां पता चल जाएगा क्या है। देखिए, आप कभी ना साइंस को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ें सत्य है, ये सिर्फ अफवाह नहीं है या लोग अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। इस पूरी सृष्टि के अंदर किसी भी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ दो ही चीज़ें मैच कभी नहीं करेंगी। एक, उसके अंगूठे का चिन्ह कभी किसी के साथ नहीं मिलेगा। करोड़ों अरबों की भी जनसंख्या के अंदर एक इंप्रेशन दूसरे इंप्रेशन के साथ कभी मैच नहीं करेगा। दूसरा, आंखों की पुतली। ये ठाकुर जी की बनाई दुनिया है, इसके अंदर इतनी अद्भुत चीजें हैं जिसे आज हमको नतमस्तक होकर स्वीकार करना पड़ेगा। तो नाड़ी ज्योतिष भी इसी के अंदर सम्मिलित होती है। तो वहां आपको सब कुछ मिलेगा और आपकी ही पत्र के अंदर आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो वहाँ पे सिर्फ इंडियंस नहीं, किसी का भी थंबप्रिंट अगर लगाएं किसी तो का भी हो सकता है। फॉरेनर का भी? जी बिल्कुल हो सकता है, जाते हैं फॉरेनर्स निकलवाने के लिए। आजकल मैम ऐसे ज्यादा होगी, फॉरेनर ज्यादा मानने लग गए इन चीजों को। फॉरेनर्स पहले भी मानते थे, तभी तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया को ही अपना टारगेट बनाया। हमने अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं की, उन्होंने तो हमारी चीज़ों की हमेशा वैल्यू करी है। वरना आप सोचिए ना, उन्होंने इंडिया को ही अपना बेस बनाने का क्यों सोचा था। हमारी संस्कृति के अंदर जो चीज़ें हैं, आज वो चीज़, नासा आज जिन चीज़ों को प्रमाणित कर रहा है, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी ज्योतिष न जाने कब से उन चीज़ों को किताबों में लिख चुकी है। तो ये एक तरीका है नाड़ी शास्त्र। इसके बाद बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। कण पिशाचनी आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने बहुत काम किया है उनके ऊपर। बहुत ज्यादा अच्छे से पता है आपको। बहुत याद करती होंगी। बस आ ना जाए। हम तो दूर रहते हैं कि भाई किसी भी दूरी तरह रहना एक्टिवेट ना चाहिए, हो क्योंकि ये बहुत नकारात्मक होती है और ये आपका जीवन बहुत एंड मोमेंट पे जाकर बहुत खराब कर देती हैं। इसके अंदर और भी बहुत अच्छी सिद्धियां होती हैं और बहुत खराब सिद्धियां भी होती हैं, जैसे कि होती हैं यक्षिणी। यक्षिणी क्या होता है? यक्षिणी सिद्धि होती है एक, है ना। अप्सरा सिद्धि, जैसे आपने अप्सराओं के नाम सुने होंगे, उर्वशी, इस तरीके से अप्सरा सिद्धि, ये बहुत अच्छी होती है। स्वप्न शास्त्र सिद्धि होती है, जिसके अंदर आपको सपने में दिख जाता है कि क्या चीज़ घटित होने वाली है, कैसे वो चीज़ें आपको मिलेगी। जो मैं आपको अप्सरा सिद्धि बता रही हूँ, इसी को अंग्रेजों ने नाम दे दिया है एंजल रीडिंग। और हम बेवकूफ़ उनकी एंजल रीडिंग को और उनके दिए हुए नंबर्स को दे दे के बोलते हैं आप मैनिफेस्ट कीजिए, एंजल नंबर लिखिए, मैनिफेस्ट कीजिए। नहीं, ये साधना, ये विद्या हमारे पवित्र भूमि से ही जन्मी है और हमारे ऋषि मुनियों ने ही इनका भेद बताया है। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, जैसे कि भैरव सिद्धि, अष्ट सिद्धि जो स्वयं हनुमान जी के पास थी, और बहुत सारी देवी देवताओं की सिद्धि वो तो होती हैं और वो सात्विक होती हैं, जिससे आपके इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, जिससे आपको चीज़ें प्रिडिक्ट होने लग जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रेत के द्वारा जानना। उसके अंदर, अच्छा आपने बचपन में या अभी सुना होगा ना, एक वो आता है बोर्ड, ouija बोर्ड, या उसके ऊपर कुछ कुछ करके और ABCD आत्माओं को letters बुलाया जाता है और उनसे जाना जाता है। वो बेसिकली प्रेत सिद्धि है। हाँ, वो अंग्रेजों ने उसको फेमस कर दिया तो हम इंडियंस उसको जानने लग गए, पर ये बहुत पुरानी सिद्धियां हैं। यही प्रेत सिद्धि रावण के पास भी थी। बताओ, वो भी यहाँ से निकली है? बिल्कुल यहीं से निकली है। हम, आपने कभी प्रैक्टिस किया ऊजा बोर्ड? नहीं, मैं गलत चीज़ों का साथ कभी नहीं देती। मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ, मुझे उनको अपने साथ रखना है तो मैं इन चीज़ों से दूर हूँ। मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहती जिससे मेरे गोविंद मुझसे दूर हो जाए, फिर वो चाहे कितनी भी ताकतवर चीज़ हो, मेरे ठाकुर से बढ़कर नहीं।
फिर उसके बाद में आपके पास आती हैं बहुत सिंपल रीडिंग्स होती हैं जिसके अंदर कुछ नेगेटिव नहीं होता, जो सिद्धियां नहीं होती। ये बेसिकली नेचर साइंस है, एक साइंस जो आप पढ़ते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, जूलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। एक हमारी नेचर की साइंस है जिसके अंदर सबसे पहली चीज आती है शगुन शास्त्र। बिल्ली रास्ता काट गई, ये अपशगुन है, ये कैसे पता आपको? सुना ही है। ये शगुन शास्त्र है। ओके। ठीक है। आपके सिर पर आकर कौवा बैठ गया, ये कैसा संकेत है? ये कौन बताता है? ये आपको शगुन शास्त्र बताता है। आप घर से निकले, आपको एक सफेद रंग की गाय दिखी बछड़े के साथ खड़ी हुई, इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कौन बताता है? शगुन शास्त्र। अच्छा मैम, आपने जो बताया कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाती है वो अपशगुन होता है, ये एक्चुअल में होता है? ये चीज़ है इसका? रात के समय अगर आपका 9 बजे से लेकर रात के 3 बजे के बीच में काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो डेफिनेटली अपशगुन होता है, 100% होता है। लेकिन यही अगर दिन के वक्त होगा तो ये विपरीत हो जाएगा, ये शगुन हो जाएगा। अच्छा। बट मैम हमने खुद काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से ही ये बात सुनी है कि ऐसे पहले की जो कहावतें थी ये तो उन्होंने पुराने ज़माने के हिसाब से बना दी थी। कि मैंने ऐसा कहीं सुना ही था कि जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसा होता था पुराने टाइम पे जंगलों में कि उस रास्ते नहीं जाना चाहिए, हो सकता है उसके पीछे कोई जानवर हो, या रात को झाड़ू इसलिए नहीं लगाना चाहिए, उस जमाने में लाइट नहीं होती थी, कोई आपका जरूरी सामान ना बाहर चला जाए। ऐसे लोगों से प्लीज कहिए कि वो 30 दिन प्रैक्टिकली अपने घर में शाम के बाद झाड़ू लगाकर देखें और 30 दिन बाद मुझे बताएं कि श्री जी वहां वास कर रही हैं या नहीं। जो भी चीज आप जिसको भी चैलेंज कर रहे हैं ना, आप उस चीज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करके देखिए, आपको उसकी एनर्जी सिस्टम खुद महसूस होगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। पुराने लोगों ने आपको बहुत हल्के शब्दों में, या मैं ये कह लूँ कि बहुत सरल भाषा में आपको हर चीज़ समझा दी, सिखा दी, क्योंकि वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते थे। जब इन्हीं चीज़ों के बारे में आप डेप्थ में जाएंगे, समुद्र में घुसेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इन चीज़ों के पीछे बहुत बड़े फैक्ट्स होते हैं। तो हम साथ ही साथ मतलब अगर चप्पल भी उल्टी है तो वो भी अपशगुन कहते हैं? देखिए, अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया मुझसे, मैं आपको इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। हालांकि मैंने इसके ऊपर अभी एक अपनी बिटिया के साथ पॉडकास्ट बनाया था। अच्छा। हाँ, उल्टी चप्पल का जो संबंध होता है वो शनि ग्रह के साथ होता है, क्योंकि शनि जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, मैं जैसे आपको बता रही थी, हमारी बॉडी अपने आप में चलती फुलती एक कुंडली है। तो हमारी बॉडी का हर एक भाग जो है वो हर ग्रह के साथ संबंध रखता है। तो हमारे जो पैर होते हैं उन पे शनि जी का आधिपत्य है। शनि महाराज हमेशा जब भी अपनी कृपा या जब भी अपनी प्रकोप को हमें दर्शाएंगे तो वो हमेशा हमारे पैरों पे ही सबसे पहले आएगा। हमें पैरों पे चोट लगनी चालू हो जाएगी, हमारे पैर जो है वो सबसे ज़्यादा दर्द करना चालू कर देंगे, हमारी चप्पलें घिसने लगेंगी, हमारी चप्पलों को पहनने से हमें दर्द होने लगेगा, हमारे पैरों के अंदर जलन होने लगेगी, एड़ियाँ फटने लगेगी। तो आप समझ लीजिए शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ है। एंड प्रैक्टिकली मैं तो सरेआम सबको बोल रही हूँ, जो बच्चे एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें भी, और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी, आप इस चीज़ को देखिएगा। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं 2.5 साल में, जब भी मार्गीय होते हैं, वक्रीय होते हैं, आप कोई भी, एवरीवन, छोटे से बच्चे से लेके और बड़े एकदम वृद्ध व्यक्ति तक, आप आजमा के देख लीजिएगा, आपके पैरों में कोई ना कोई उस समय चेंजेस आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। तो शनि जो है उनका पूरा कंट्रोल आपके पैरों के ऊपर होता है, और फिर चप्पलों का भी इसी के साथ संबंध बन जाता है। जैसे कि लोग ये भी कहते हैं ना, शनिवार के दिन कहीं चप्पल रह गई तो बोलते हैं ना, अच्छा हुआ शनिचर उतर गया। अच्छा। वो बहुत सारे शनि टेम्पल्स में लोग चप्पल छोड़ के भी आते हैं। और शनिवार के दिन बोलते हैं कि भाई चमड़े की चप्पलें दान कर दीजिए तो आपके शनि की जो कुदृष्टि है वो आपकी ठीक हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि उनका संबंध जो है वो शनि के साथ है। मैंने अपनी लाइफ में, जब मेरी शनि की महादशा चल रही थी 19 इयर्स, मैंने चप्पलें नहीं पहनी। अच्छा। मैंने कभी चप्पल नहीं पहनी। मैं 19 साल बिना चप्पलों के रही हूँ, नंगे पैर। इसका पर्पस क्या था? शनि मेरी जिंदगी के अंदर मेरा सब कुछ करने वाले कर्मार्थ, मेरा कर्म, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, मेरा ज्ञान, मुझे मेरे ठाकुर जी से मिलाने वाले मेरे शनि ही हैं मेरी कुंडली के अंदर। तो मेरे बाबा ने ऐसे, मैंने जैसे बताया कि मेरे जन्म से पहले उन्होंने कुंडली लिख दी थी, तो उन्होंने ये चीज़ उसके अंदर मेंशन की थी कि जब इसकी शनि की महादशा आएगी तो इसको चप्पलें त्याग देना चाहिए।
तो वो चीज़ इसको और ज़्यादा ठाकुर जी के साथ कनेक्ट करेगी, तो छोड़ दिया था। और उसका असर दिखा आपको? आई एम हेयर। ठीक है, तो हमारे इसीलिए कहते हैं कि उल्टी चप्पल का मतलब है शनि उलट गए, ओके। तो उनका हमारे जीवन के ऊपर अब उल्टा नेगेटिव असर चालू होगा, मतलब पनौती स्टार्ट हो जाएगी, और शनि की पनौती कोई नहीं लेना चाहता। आपके घर किसी भी वास्तुशास्त्री से पूछिएगा, आपके पास बहुत लोग आते हैं, वो आपको सबसे पहले यही बोलेंगे जिनके घरों के बाहर उल्टी सीधी चप्पलें पड़ी होती है ना, उनका दुर्भाग्य पक्का आता है। इवन दो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वृश्चिक राशि का शनि होगा, मेष राशि का शनि होगा, यानी कि मंगल की राशि का शनि होगा, ऐसा जातक अगर बहुत ज़्यादा जूते चप्पल इकट्ठा करता है, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाता। ये एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत है, और प्रैक्टिकली आप इसको करके देख सकते हैं। हमारे ग्रह हमें नुकसान कब पहुंचाते हैं? जब हम अपना संयम त्याग देते हैं। हम ग्रहों के विपरीत कार्य करना चालू करते हैं तो वो हमारी लाइफ में खराबी करना चालू करते हैं। आप एक बात बताइए, क्या मुकेश अंबानी जी की कुंडली के अंदर शनि नहीं है? क्या ऋतिक रोशन की कुंडली में शनि नहीं है? शाहरुख खान की कुंडली में शनि नहीं है? सबकी में है ना। सबके ग्रह नक्षत्र उनके प्री कर्मास उनके साथ डिसाइड होकर आए, पर उनको वो चीज़ क्यों हार्म नहीं कर रही है? वो उसके मुताबिक शायद कहीं ना कहीं वैसा ही कर्म कर रहे हैं, और जब वो विपरीत जाने लगते हैं उनको भी हार्म करती हैं, राइट? तो इसीलिए ये जो आप बोल रहे थे कि ये सिर्फ बातें हैं या ये एक अंधविश्वास है, नहीं, इनके पीछे टोटल लॉजिक है और साइंस है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं संबंध हमारे ग्रहों से होता है। जैसे आप काली बिल्ली का बोल रहे थे, दीपावली की रात्रि को अगर काली बिल्ली आपको दिख जाए तो इससे बड़ा कोई शगुन ही नहीं है। अच्छा जी, सिर्फ दिख जाए या फिर सिर्फ रास्ता? दिख जाए, अच्छा, तो इससे बड़ा कोई शगुन ही नहीं है। मतलब आप ये मान लीजिए आप अगले आने वाले 5 साल में मिलेनियर होने वाले हैं, ये सरेआम प्रेडिक्शन है। दिवाली आने वाली, रात को निकलो ढूंढने बिल्ली कहाँ भाई। अगर किसी की पालतू बिल्ली देख ले जाके, काली बिल्ली धनतेरस पे आपको जितनी ज्यादा छिपकलियां दिखेंगी ना, आपका नेक्स्ट ईयर उतना ग्रोथ का होगा। अच्छा, सीरियसली, शगुन शास्त्र। तो छिपकलियों से डरना नहीं चाहिए मतलब? केवल धनतेरस पर, हाँ, केवल धनतेरस पर। हाँ, धनतेरस पर सिर्फ। हर चीज का महत्व हो जाता है ना, जैसे उल्लू का महत्व दीपावली पर हो जाता, सॉरी लक्ष्मी वाहन, उनका महत्व जो है वो उसी दिन हो जाता है। आप कभी कामाख्या गए? नहीं। जाइएगा, मतलब आपको वहां जाके रियल एनर्जी महसूस होगी कि एनर्जी सिस्टम क्या है, वो आपको पता चलेगा। कामाख्या के पास में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे बहुत उल्लू मिलते हैं, और आपको पता है उन उल्लुओं से सिद्धि की जाती, उनके कलेजे से, उनकी बलि उनके देकर, नाखूनों से, उनके पंखों से बहुत सारी सिद्धियां की जाती। अच्छा, हाँ, और कामाख्या के जस्ट बगल में ही, पास में ही एक शहर है जिसका नाम है मेयोंग। गांव है, शहर नहीं है, मेयोंग। वो ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा गढ़ है, और आप जब इतिहास पढ़ेंगे, गूगल देवता को ज़रा आप टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक बार बॉम्बे में वॉर हुई थी तो वहाँ के राजा ने यहीं मेयोंग के लोगों से काला जादू करवा के पूरी की पूरी सेना गायब करवा दी थी। कैन यू बिलीव? वहाँ आप जाएंगे ना, वहाँ ऐसे चुटकी बजा के इंसान को तोता, तोते को गधा, गधे को बिल्ली, बिल्ली को सुअर, सुअर को फिर इंसान। सीरियसली मैम ऐसी जगह क्यों जाएंगे हम? वहां जाके गलती हो गई कोई तो। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका मन पवित्र है, आपके भाव पवित्र, और आप किसी चीज को गलत लेके नहीं जा रहे ना, तो वो चीज आपके लिए कुछ गलत नहीं है। हम इस सृष्टि में जब आए हैं, हमें बहुत कुछ देखना और सीखना चाहिए, ये चीजें और कहीं नहीं मिलेंगी हमें। और मैम ये जो उल्लू वाली चीज है, इससे कैसी साधना प्राप्त होती? नेगेटिव सारी ये नेगेटिव पूरी। हालांकि इससे श्री जी को भी प्राप्त करने के लिए साधनाएं की जाती हैं, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं उसको थोड़ा तंत्र शास्त्र में ही मानती हूँ। आप गए हो मैम? हाँ। तो आप कुछ रियल एक्सपीरियंस बताओ। हाँ, वहाँ मेरा रियल एक्सपीरियंस ये रहा था कि मेरे घर में कोई एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे ये जानना था कि, क्योंकि वो जब उनकी डेथ हुई थी तो मैं उनसे लास्ट मोमेंट पे कोई बात नहीं कर पाई थी, और उनका मेरा बिल्कुल भी आपस में कन्वर्सेशन नहीं हुआ था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ही वांट्स टू से समथिंग टू मी। तो मैं वो जानने के लिए गई थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहते। जब मैं वहाँ पहुँची, ये बात बहुत पुरानी है, लगभग 14-15 साल पुरानी है। जब मैं वहाँ पहुँची तो एक व्यक्ति था, उसने मुझे बोला कि आप इनसे मिलने आए होंगे और आप यहाँ से सीधा चले जाइए और वो आपको वहाँ मिलेंगे।
जबकि मैं पर्टिकुलरली किसी से मिलने नहीं गई थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ एक होता है ना कि आप किसी से बहुत अटैच्ड हो, बहुत प्यार करते हो, तो आप बस धुन में चले गए कि नहीं मुझे तो उस व्यक्ति को जानना ही है करके, वो एक जुनून, पागलपन। तो मैं गई वहाँ पे और एक बूढ़े से अंकल बाहर निकल के आए, उनकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो जो मुझे लेकर गया था वो उनसे बात कर रहा था और उसी ने मुझे कम्युनिकेट करके बताया। उन्होंने मेरे खड़े होने पर मुझे बता दिया कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन से सिटी से आई हूँ और मेरे आने का लक्ष्य क्या है। और उन्होंने मेरे सामने एक पात्र रखा जिसके अंदर बिल्कुल ब्लू पानी था, नीले रंग का, ट्रांसपेरेंट पानी नीले रंग का, और उसके नीचे एक पात्र रखा और उन्होंने ये बोला कि जो भी तुम्हें पूछना है वो तुम तब तक पूछ सकती हो जब तक ये घड़ा खाली नहीं हो जाता। जैसे ही ये पात्र खाली हुआ मैं उसके बाद तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। और उनसे मैंने जो भी सवाल किए, जो कुछ भी मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक्यूरेट हर चीज़ बताई, जबकि जब वो हॉस्पिटल में थे उन्हें तो नहीं पता था कि क्या है, कौन था, क्या था और क्या क्या उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, कैसे कैसे हो रहा था। उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताई और लास्ट में उन्होंने मुझसे यही कहा कि नहीं, बस वो यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कभी हारना मत और कहीं झुकना मत, और जैसी हो वैसी ही रहो और आगे बढ़ती चलो। आई एम ऑलवेज विद यू। तो वो पानी कम कैसे हो रहा था? हर वो बच्चा नीचे, उसमें एक छेद था, उससे वो नीचे दूसरे पात्र में जा रहा था छन के। तो ये जो जल विद्या है ये तो खैर बहुत हाई लेवल है, मुझे नहीं पता। उन लोगों के पास उनकी अपनी एक शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों का उनके साथ में शायद ऐसा कुछ संबंध है, मुझे बहुत पता नहीं। मैं इस पर रिसर्च करूंगी, फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट करने आऊंगी पक्का। लेकिन मैंने जो सुना वहाँ पे वो ये था कि वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो शक्तियाँ हैं वो सिर्फ इस एरिया तक सीमित है, अगर वो उस क्षेत्र से बाहर निकल गए तो वो फिर काम नहीं करेंगे। तो एक ये ग्राम देवता सिद्धि होती है। इसी के अंदर जो पानी की सिद्धि मैं आपको बता रही हूँ, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी को फूंक मरवा के, जिस व्यक्ति के बारे में जाना है उसकी फूंक उसके अंदर, उसको कहा जाता है कि आप फूंक दो 3 बार और फिर उस पानी के टेक्सचर को टेस्ट किया जाता है और फिर उसके हिसाब से प्रेडिक्शन की जाती है। इसी प्रकार से होली की रात्रि, संक्रांत की रात्रि, जो हमारे जनवरी में संक्रांत आती है, मकर संक्रांति जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम अग्नि द्वारा प्रेडिक्शंस निकालते हैं। कैसे? अग्नि प्रज्वलित करते हैं, फिर जिस तरह की चीज़ हमें पता करनी होती है जिसके बारे में, जैसे सपोज आप मुझसे अगर ये कहेंगे कि मेरी जॉब के बारे में बताइए, तो वैसी ही सामग्री उसके अंदर डालनी पड़ेंगी और जो लपटें निकलेंगी उनसे फिर चीज़ों का उनको आगे भविष्य बताया जाएगा। तो ये अग्नि शास्त्र होता है। पास्ट लाइफ रीडिंग सुनी है आप लोगों ने? किसी भी व्यक्ति को लेटा के, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट आपके साथ ही हम पास्ट लाइफ कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए कोई माहौल तैयार करने वो आपको मेरे यहाँ आके पॉडकास्ट करना। अच्छा। शर्त यही है। तो मैम क्या क्या पता चल जाता है उसमें? एवरीथिंग। आप अपनी लाइफ के पास्ट में जाके जर्नी करके आ सकते हो। वाओ। और आप खुद जान सकते हो। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विद प्रूफ्स मेरे पास इस चीज़ के आंसर्स हैं कि हाँ, ऐसी कोई जगह जो हमने देखी थी वो सही में है और ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पर था। और बहुत सारी और भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं। एक जो हमारे खानदान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मेरा छोटा भाई करता है वैसे इसे बहुत ज़्यादा, और बहुत कुछ रेयर केस आ जाता है मेरे पास तो मैं करती हूँ। चलिए एक चीज़ और बताती हूँ आपको। एक काजल विशेष रूप से बनाया जाता है, कुछ विशेष औषधियों के साथ काजल बनाया जाता है और ये हमारे खानदान में बहुत प्रचलित है। और अभी इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मेरे साथ ये एक्सपीरियंस होके चुका है। मेरी ही घर में कोई चीज़ मेरी गुम हो गई थी, तो मैंने अपने, क्योंकि नाई अपने बाल खुद नहीं काट सकता, तो मैंने अपने ब्रदर से बोला कि प्लीज़ आप देख के और मुझे बताओ, तो वो चीज़ हुई। इसके अंदर क्या होता है कि 8 वर्ष के छोटे बच्चे को, बच्चा या बच्ची, उसके अंगूठे के ऊपर, और वो इसलिए क्योंकि वही बच्चे जो होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं, उनका दिल बहुत साफ होता है और वो तुरंत ठाकुर जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उनके अंगूठे पे लगाकर एक एक चीज़ का पता कर सकते हैं। वो चीज़ दिखती है, जैसे आपने वो देखा होगा एक क्रिस्टल बाउल आता है, उसके अंदर देख के रीडिंग की जाती है। ये कुछ उसी तरह का मेथड है, लेकिन ये अंगूठे पे लगाकर देखा जाता है।
इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत अलग अलग तरीक़ों से ज्ञात करते हैं। फूल पत्तियों से पता चल सकता है आपके भविष्य के बारे में। जैसे अगर कोई कोई किडनैप हो जाता है, गुम जाता है, वो ये बहुत अच्छा शास्त्र है, इससे पता चल लग जाता है। मैं इसका आपको अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं बहुत बार अपनी ऑडियंस को तो सुना चुकी हूँ, आज आपकी को भी सुनाती हूँ। ये बात है 2015 की। मेरे पास एक केस आया था यूएसए से। मेरे एक परिचित हैं, वो वहाँ पर रहते हैं, उनके कोई मिलने वाले एडमिट थे हॉस्पिटल के अंदर और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो बिल्कुल आराम से चलते चलते बेहोश हो गए और वो कोमा में चले गए। सारे टेस्ट ओके थे, सब कुछ ओके था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि ये कैसे मालूम पड़े कि भाई इनको बीमारी क्या है। तो जो मेरे परिचित थे उन्होंने उनकी वाइफ को कहा कि मैं किसी को जानता हूँ, आप कहें तो मैं उनसे पूछकर आपको बताता हूँ। मैंने सर, क्योंकि मेरे पास सबसे पहला हथियार होता है जन्म पत्री। जब जन्म पत्री खोली तो पता चला कि इनकी तो लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट होना लिखा ही नहीं था। ये कुछ ऐसा हुआ है जो नेचुरल था ही नहीं। जब ये नेचुरल नहीं था तो इसका मतलब इसके पीछे कोई और चीज़ है जिसे हमें टेस्ट करना चाहिए। तब हमने फिर ये काजल वाला टेस्ट किया। तो आप सच में विश्वास नहीं करेंगे, निकल के आया कि इनके एक जुड़वा भाई हैं जो इनसे विपरीत पक्ष में रहते हैं। विपरीत पक्ष का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ सूर्य उदय हो रहा है तो वहाँ पे सूर्य अस्त हो रहा हो। जब हमारा उदित सूर्य हो तो वहाँ पाताल का सूर्य हो। टाइम जोन्स अलग है, अलग अलग। तो उन्होंने मतलब जो निकल के आया उसका मतलब यही था कि या तो वो नेपाल, इंडिया या इस तरफ होंगे, तभी ये ऑपोजिट होगा करके। तो मैंने ये बात उनको बोली तो उनकी वाइफ बोलती है हो ही नहीं सकता, ये तो यहीं रहते आए हैं बचपन से, इनका तो जन्म भी यहीं हुआ है, ये यहीं बड़े हुए हैं, नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली उस रीडिंग में ये आया इनके एक रियल ट्विन ब्रदर हैं और उनको ब्रेन प्रॉब्लम है, उनको सेम प्रॉब्लम है, उसका असर इनके ऊपर आ रहा है। अच्छा, ऐसा निकल के आया। और उनकी वाइफ ने बिल्कुल मुझे को साफ मना कर दिया कि आपको कुछ नहीं आता, आप लोगों को पागल बना रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड यहीं रहे हैं। खैर, जब बात होती है तो फिर उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि ऐसी ऐसी किसी ने बताया। तो उनकी मदर इन लॉ जो है वो बहुत शॉक्ड हो गई और उन्होंने कहा कि तुमने उनको क्या बोला? कहती मैंने उनको बहुत बुरा सुनाया। तो उन्होंने बोला कि आप कॉल लगाइए, मुझे उनसे बात करनी है। और उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से बात की और मुझे बोला बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका एक ब्रदर है और वो बॉम्बे में है, मुझे नहीं पता, ये मेरी सिस्टर का बेटा है, मेरे कोई बच्चा नहीं था तो मैं इसको ले आई थी अपने साथ। और चूंकि ये बात इसको नहीं पता क्योंकि ये बहुत छोटा था, इस वजह से किसी को भी ये बात नहीं मालूम। लेकिन आपको कैसे पता चली? मैंने कहा आंटी ठाकुर जी ने दिखाया तो मैंने आपको बता दिया। तो बोले अब ये बच पाएंगे या नहीं? मैंने कहा आप पता करिए, इनके जो ब्रदर हैं उनको सेम प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और जो चीज़ सामने दिखने में आ रही है वो ये है कि इन दोनों भाइयों में से एक जिंदा रहेगा। वो बच गए तो ये जाएंगे, ये बच गए तो वो जाएंगे, यही डेस्टिनी है, मैं कुछ कर नहीं सकती। 3 महीने के बाद जो बॉम्बे में उनके ब्रदर थे वो एक्सपायर हो गए और वो ठीक हो गए। और अब वो मेरे पास हर 6 महीने में आते हैं। अच्छा मैम, ये थोड़ा स्ट्रेंज है वैसे कि उनको मुंबई में कोई प्रॉब्लम हुई तो उनके ब्रदर को वहाँ पे जुड़वा इम्पैक्ट बेटा, हुई। जुड़वा थे ना, हाँ, तो ऐसा एनर्जीज इफेक्ट करती हैं जुड़वाओं में। अच्छा, हाँ, आप कहीं भी रहिए पूरी दुनिया के अंदर, आप अगर जुड़वा हैं तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी होगी। और अगर मैं इसको अपनी ज्योतिष के हिसाब से देखूं, ग्रह नक्षत्र तो सेम है, उनकी कुंडली नहीं दिखा रही थी बट उनकी कुंडली में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं ना कहीं तो दोनों गर्भ में तो एक ही में रहे हैं ना। तो एनर्जीज इतनी दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं? एनर्जीज कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं। ये एनर्जीज ही तो ट्रैवल करती हैं जो कण पिशाचनी आपके कानों में आके बता देती हैं। ये एनर्जीज ही तो ट्रैवल करती हैं जो आप यहाँ बैठे हुए पर्सन की प्रेडिक्शन इंग्लैंड में कर सकते हैं। ये एनर्जीज ही तो ट्रैवल करती हैं कि हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत खुश हैं, क्यों आप तीनों एक साथ में सक्सेस हो, कभी सोचा है? हमें तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये हमारा ब्रिज बन के बैठा हुआ है। न्यूमेरोलॉजिस्ट ने। देखिए, बेसिकली आपकी एनर्जी आज की नहीं है, आपकी एनर्जीज जो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, ये आपका पास्ट कर्मा है, पिछले जन्म का। इस वजह से आप तीनों एक दूसरे के साथ में चल रहे हो और आप सक्सेस हो रहे हो, ठीक है।
यही चीज अगर मैं बोलूं तो आप बहुत सारे लोगों को देखिएगा, किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और उनकी बर्बादी आ जाती है। सही बात है। किसी के साथ काम स्टार्ट करते हैं और वो एकदम हाइट पे होता है और दूसरा बंदा जो है वो उसको डाउन पे ले आता है और वो हाइट पे चला जाता है। एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं ना, जब किसी की शादी होती है तो कहते हैं ना इसके पैर बहुत अच्छे पड़े हैं, देखो इस आदमी की तरक्की हो गई। पार्टनर्स, एनर्जी एक्सचेंज, ये हमारे समाज पे इस पे बोलना बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं या कोई और आप करें तो आप नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर रखिएगा इसके ऊपर, कि एक औरत और एक आदमी, उनके बीच में जो एक रिलेशन होता है, इट्स जस्ट नॉट अ सेक्स, इट्स अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, जो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये एनर्जी तो ट्रैवल कर रही। करेक्ट मैम, सही बात है। मैम एक आप बीच में बात कर रहे थे पंचकुला सिद्धि की। पंचकुला सिद्धि, इसकी बताओ थोड़ी। ये बहुत सरल साधना है और इसके अंदर मंत्रों का ही जाप प्रमुख होता है और इसको करने के कुछ नियम साध्य होते हैं, जैसे कि ये पानी में बैठकर करी जाती है और कुछ लोग इसको मिट्टी पे, पंच तत्व के साथ ही इसको आप कर सकते हैं, तो कुछ लोग मिट्टी के ढेर में बैठकर इसको सिद्ध कर लेते हैं। ये बहुत सात्विक है, इसमें कुछ खराब नहीं होता और ये आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ा देती है। तो मतलब इसमें कुछ ऐसा लगा कि बुरा होने वाला है तो फिर होएगा ही, फिर वो बुरा ऐसा आपको कुछ है? इंट्यूशन आ जाता है, आपको पता लग जाता है, प्री चीजें आपको दिखने लग जाती है। पर जैसे कण पिशाचनी आपके माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और जिसने कण पिशाचनी सिद्ध कर रखी होती है उस व्यक्ति का आप देखिएगा हाव भाव हमेशा बिखरा बिखरा रहता है, वो अकेले में भी लोगों से बातें करता रहता है। मैम आपके पास कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कर्ण पिशाचनी का? कोई आया हो कोई क्लाइंट आपके पास और वो बता रहा? मैं लेती नहीं, एक्चुअली ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं नहीं लेती। अच्छा, मैं इन चीजों से सर भी थोड़ा करते दूर हैं? रहती हूँ। उनका कोई आप बता सकते हो एक्सपीरियंस हस्बैंड? उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, अभी जिनका ही एक एक्सपीरियंस होके चुका है। हाँ वो बताओ ना अपना। हम लोग अभी एक वास्तु पे गए थे गोवा, मुश्किल से मेरे ख्याल 9th को थे, आज 10 दिन ही हुए हैं हमें, और जिन्होंने हमें बुलाया था वो क्रिश्चियंस थे, उनका घर था, वो उस घर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे और उन्हें वहाँ पे रोज दिन कुछ ना कुछ नया नेगेटिव समझ में आ रहा था। जब मैंने उस घर के अंदर पहला कदम रखा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो हमें वहाँ से चंदन की खुशबू आई। कैन यू इमेजिन, जिन और चंदन, बड़ा अजीब नहीं है सुनने में? और जब उनसे इंटरेक्शन किया, उनसे बात की, तो पता चला कि वो बहुत सात्विक जिन है, बहुत सात्विक। और उनका सिर्फ ये कहना था इस घर के अंदर, क्योंकि ये हमारा घर है, हमने यहाँ पर बहुत पवित्रता के साथ अपना निवास किया है, बहुत पूजा पाठ करी है, बहुत अच्छी से रहें, तो हम ये चाहते हैं यहाँ जो भी रहे ना वो सात्विक इंसान रहे, अच्छा, सात्विकता से रहे। तो क्रिश्चियन फैमिली ने नया खरीदा था और वो ड्रिंक भी कर रहे थे, नॉनवेज भी खा रहे थे, फिर उनके सोने जागने का नियम नहीं था, तो वो चीज़ उनको बड़ी परेशान कर रही थी क्योंकि वो बहुत सात्विक जिन थे। और मैम आपने कम्युनिकेट कैसे किया जिनसे, वो बता सकते हो आप? कम्युनिकेट करने का इनका एक तरीका होता है, एक यंत्र तैयार करा जाता है, यंत्र बनाया जाता है और उस यंत्र के थ्रू फिर ये आपके साथ बात करते हैं, किसी की बॉडी में आके। आपको डर नहीं लगता? जिसके साथ ठाकुर जी की शक्ति होना, उसे किसी और चीज़ से डर नहीं लगता। मैं तभी मरूंगी जिस दिन मेरे गोविंद जी चाहेंगे, कोई और के चाहने से तो नहीं मरने वाली। कृष्ण भक्त डरते कब हैं? सही बात। कृष्ण भक्तों ने तो महाभारतें कर दी। सही बात है। जो कृष्ण, आप एक चीज सोचिए, मैं केवल ठाकुर जी का नहीं कह रही, एक्चुअली मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मेरे मुंह पे ठाकुर जी रहता है। आप किसी भी शक्ति के साथ हैं, देवी के साथ हैं, भोलेनाथ के साथ हैं, जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो कहते हैं कि काल क्या बिगाड़ेगा जो दास हो महाकाल का, उनका तो पेट लाइन है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जब आप एक सुप्रीम पावर के साथ खड़े हैं तो फिर आप किसी ये छोटी मोटी चीजों से क्या डरेंगे? ये तो हमारे ठाकुर जी के लिए ऐसे चुटकी बजा के हटा देने का काम है। अच्छा मैम, आप सुप्रीम पावर की बात हो ही रही है, तो आप एक सुप्रीम सिद्धि की बात कर रहे थे जो आप हमारे पॉडकास्ट में रिवील करने वाले थे, तो वो बताओ। वो जिसको आप कह रहे थे कि वो मेरा तुरुप का इक्का है, वो मैं पॉडकास्ट में बताऊंगी। मैं 8 साल की थी, तब से मैं इस लाइन के अंदर हूँ। मेरे बाबा ही ने मुझे कहा था कि तुम इस लाइन में आओगी, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था मेरे जन्म के समय। और उन्होंने मेरी मम्मी को बोला था कि ये कृष्णा की त्रिशला बनेगी। एक्चुअली मेरे फादर जो हैं, वो मेरी जो फादर साइड की फैमिली है वो जैन है। उन्होंने मेरी मदर को बोला कि ये कृष्ण भक्ति ही बनेगी और ये कृष्णा की त्रिशला है। मेरा नाम भी उन्होंने ही रखा था, जबकि त्रिशला का मतलब होता है महावीर स्वामी की माता का नाम। इट्स अ वेरी डिवाइन नेम।
उन्होंने ही रखा। और उन्होंने तब ये बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की ही भक्ति करेगी। और आप विश्वास करिए, मैंने 8 साल की उम्र तक कोई भी ठाकुर जी का मंदिर नहीं देखा था, क्योंकि उस समय ना ये रील्स होती थी, ना ये फ़ोन्स होते थे। हम बहुत पीछे वाली पीढ़ी के बेटा तो हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था। हाँ, टीवी चलता था, वो भी कोई 10 घरों में से किसी एक घर के अंदर। तो उस समय हमारे टाइम में रामायण आया करती थी। हमें श्री कृष्ण के बारे में इतना नहीं पता था जितना राम जी के बारे में पता था। तो एक दिन, मैं कोटा से हूँ, मेरे बाबा जो थे वो कोटा में रहते थे। तो एक दिन हमारे चंबल नदी पे वो हमें नहलाने ले गए और मेरे बाबा ने ऐसे मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे ऐसे नदी में नीचे डाल दिया, डुबो दिया एक तरीके से। और मुझे सबसे ज़्यादा डर पानी से लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से। और मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं गई और एकदम से एक लाइट थी जो मेरे सामने आई और एक छवि खड़ी थी, जो खड़े हुए थे, ब्लैक कलर के थे और रेड उनके होठ थे और रेड उनकी भौहें थी और वो सामने मेरे खड़े हुए थे। और मुझे कुछ समझ नहीं आया ये क्या था क्या नहीं था, मुझे नहीं मालूम। बाबा मुझे घर ले आए, मैंने उनसे आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उन्होंने कहा कि बस अब आज से तुम उनकी। मैंने कहा किसकी, ये तो बता दो। तो कहते हैं वो अपने आप तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे जब उन्हें लेना होगा। ठीक है, मैं 13 साल की थी जब पहली बार मैं गोविंद देव जी मंदिर गई, जो कि जयपुर के आराध्य देव हैं और मेरे गुरु हैं। मैं पहली बार जब उस मंदिर के अंदर गई और मैंने देखा खड़े होकर, तो ये वही थे जो मुझे उस दिन दिखाई दिए थे। ओह वाह। और वो एक पल था जब मैं उनके आगे अधीन हो गई और मैंने कहा कि अब तो बस आप ही आप हो, आप ही आप हो। तो मेरा जो ये तुरुप का इक्का है, ये मेरे ठाकुर जी हैं। ये सुनने में बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन आप अगर मेरी जगह पर बैठे होंगे तो मैं आपको इसको प्रूफ करके दे सकती हूँ। मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं जानना, आप मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे और ठाकुर जी आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे जो आपको खुद को भी पता नहीं होंगी। अच्छा। और ये सबसे सुप्रीम पावर होती है जो बहुत सात्विक है, इससे किसी का कभी कोई हार्म नहीं होता और जिसके ऊपर उनका आशीर्वाद हो गया, मतलब समझिए वो अगर किसी के बारे में बता रहे हैं तो इसका मतलब उस इंसान का तो इस जन्म से मोक्ष मिलना पक्का ही है, क्योंकि वो 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म नहीं, वो आपकी कड़ियाँ बता देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, मेरे पास अपने रजिस्टर क्लाइंट्स आज की डेट में 25 लाख हैं। 25 लाख? मैं 8 साल की उम्र से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। बट फिर भी मैम 25 लाख लोगों से मतलब उनको कंसल्ट करना, मतलब 8 साल की उम्र से भी पर डे भी लगाएं तो बहुत ही ज्यादा बैठ जाता है। तो बिल्कुल। आप मल्टीपल क्लाइंट्स एक साथ देख लेते हैं क्या? नहीं देखती। ऑनलाइन देखते हैं? नहीं, सिर्फ लाइव जब करती हूँ तो उनके सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती हूँ। अच्छा। ये हाँ ना वाली पद्धति जो है ये भी अपने इंडिया में बहुत प्रचलित है, आपको पता होगा। आपने पता नहीं आपने अपनी मम्मी वगैरह को कभी करते देखा या नहीं। एक होता है हमारा जो रामचरितमानस है, उसके अंदर एक प्रश्नावली होती है, कभी सुना आपने? नहीं। कभी ट्राई करना और प्लीज मुझसे शेयर करना आपके उस पे पॉडकास्ट पे। आप कभी किसी काम के लिए अटक जाओ और आपको समझ में ना आए कि इसका क्या होगा, हाँ मिलेगा ना मिलेगा, अच्छा होगा बुरा होगा, हर रामचरितमानस के अंदर एक प्रश्नावली होती है। आप पवित्र मन से सिया राम को याद करिए, हनुमान जी का आह्वान करिए, बैठ जाइए, एक पेन ले लीजिए और आंखें बंद करके उस प्रश्नावली पर अपना आप पेन घुमा दीजिए। जहाँ पर वो रुकेगा वहाँ से 9 अक्षर गिनते चले जाइए, एक आपका पूरा का पूरा दोहा बन जाएगा और उसी प्रश्नावली के नीचे उसका आंसर लिखा होगा कि ये कार्य सिद्ध होगा नहीं होगा, ये कार्य सफल होगा नहीं होगा, इस कार्य से आपको दिक्कत है, आपकी संगति खराब है, इस वजह से आपका ये काम नहीं होगा, या ईश्वर नहीं चाह रहे इसलिए आपका ये काम नहीं होगा। इसी प्रकार हनुमान प्रश्नावली भी होती है, भैरव प्रश्नावली भी होती है, देवी प्रश्नावली भी होती है। तो वो क्लियरली समझ आ जाएगा हम जैसे आम लोगों को भी? कोई भी कर सकता है, जिसको आ ई पढ़ना आता है वो कोई भी कर सकता है उसको। मैं कह तो रही हूँ, आप ट्राई जरूर करिएगा और प्लीज। बिल्कुल मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये तो। इसी तरीके से टैरो कार्ड आपने सुना होगा। मेरी बिटिया 14 साल की थी तब से ठाकुर जी की उसके ऊपर आशीर्वाद है और वो टैरो कार्ड रीडर है और वो टैरो कार्ड करती है, वो तो अलग बात है, लेकिन वो पढ़ाती है अब
एंड शी इज़ 19 ओनली। अच्छा, तो मेरा ये आपको बताने का सिर्फ इसलिए मेरा उद्देश्य है कि ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। ज्ञान का संबंध आपकी आत्मा से होता है, और ये जितनी भी नेचर साइंस है ना, ये आपके पैदा होने से पहले ही प्रकृति ने आपको दे दी होती है। पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि आप क्या बनोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। तो मैम जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आप उनसे कुछ पूछते भी नहीं? कुछ नहीं, मैं पूछती हूँ। मैं सबसे पहले उनकी कुंडली लेती हूँ अगर उनके पास है तो, फिर उनकी हाथों की रेखाएं लेती हूँ, उनके फेस, रीसेंट फेस की फोटो लेती हूँ। ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करती हूँ, और तीनों चीज़ों को कंबाइन करके फिर उनका प्रेडिक्शंस निकालती हूँ। बहुत डिटेल्स में जाके निकालती हूँ, क्योंकि कुंडली के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर हम उनके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन से टाइम पर कौन सा ग्रह एक्टिव है, कौन सा भाव एक्टिव है, जिस वजह से इनको ये दिक्कतें आ रही हैं और ये कब तक खत्म हो जाएगा। ये सारी हमारी कुंडली बताती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार लोगों के पास एक्यूरेट टाइम नहीं होता, अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो इसलिए हम हाथों की रेखाएं लेते हैं। आपने अगर मुझे आज अपनी हाथों की रेखाएं भेजी हैं, तो इसके अंदर भी आपका सब कुछ होगा कि अभी दशा कौन सी चल रही है, अभी आपका कौन सा ग्रह एक्टिव है, अभी आपका कौन सा भाव एक्टिव है, कौन सी राशि इस समय आपको ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो ये आपके हाथ में होगा। लेकिन हाथ की रेखाएं जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, वो बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन हम एक लिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं। पर जब हमें कुंडली टैली करनी है तो ये सबसे अच्छा हथियार है हमारे पास उस समय चीज़ों को टाई करने के लिए। फिर तीसरी चीज़ होती है आपकी फेस रीडिंग। आपकी लग्न कुंडली बता देती है आपका फेस कैसा होगा, लंबा होगा, गोल होगा, चौकोर होगा, आपकी नाक लंबी होगी, कैसी होगी, आंखें बड़ी होंगी, छोटी होंगी, कान कैसे होंगे आपके, ये सारी चीज़ें आपके जो जन्म चार्ट है वो बता देता है। तो इसलिए हम ये तीनों चीज़ों को लेते हैं, फिर तीनों चीज़ों को रीड करते हैं। जब सब कुछ लगता है कि ओके है, तब हम उसके बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं। अगर कहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है, फिर ठाकुर जी को कष्ट देते हैं, उनसे पूछते हैं, या कोई ऐसा ही चीज़ आ जाती है जहाँ लगता है कि नहीं ये कुंडली के बाहर की चीज़ है, तो फिर हम पता करते हैं। क्योंकि आज के युग के अंदर क्या होता है कि हर दूसरे आदमी को ये लगता है ज़रा सा भी समय विपरीत हुआ, किसी ने कुछ कर दिया, वहम ही ज़्यादा है। वहम, भ्रम, राहु का वर्ल्ड है ना ये, जो अभी हमारा पूरी दुनिया चल रही है राहु पे ही तो चल रही है। मोबाइल, इवन हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, राहु, आप तीनों की कुंडली में कहीं ना कहीं राहु बहुत अच्छा होगा, तभी आपको इसमें सक्सेस मिल रही है, ठीक है। तो ये राहु की दुनिया है, तो ये भ्रम की दुनिया है। जब हमें इन चीज़ों के साथ काम करना होता है, जब हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर सम्मिलित करते हैं, हर चीज़ को जब हम देखते हैं, तो इनके सिम्टम्स सेम होते हैं। जैसे राहु का जब भी आपके ऊपर पीड़ा आएगी, ऐसा इंसान बिल्कुल वैसे ही एक्शन रिएक्शंस देगा जैसे उसके ऊपर कोई भूत प्रेत हो। पर एक बहुत बारीक लाइन होती है डिडक्ट करने के लिए कि क्या सच में कोई नेगेटिव ऊपरी हवा है या ये राहु की पीड़ा में पीड़ित है। तो इसके लिए फिर कई बार हमें सुप्रीम पावर की ज़रूरत पड़ती है। मैम सुप्रीम पावर का कुछ ऐसा मतलब वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा अलग क्या जान सकते हो आप उसमें कि जो आप नॉर्मल चीज़ों से नहीं जान सकते? सुप्रीम पावर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने बचपन के 2 वर्ष में, तीसरे महीने में, चौथे दिन में क्या कर रहे थे वो भी पता चल सकता है। एग्जैक्ट आप अपनी मदर से पूछ के टाई कर लेना। वाह मैम, कोई रियल एक केस के एग्जांपल से बहुत सारे, लाखों। सुप्रीम पावर का बताओ ना कोई मैम। अभी जैसे थोड़े दिन पहले का ही आपको मैं बता देती हूँ। एक बहुत मशहूर राइटर हैं और मेरे हस्बैंड के वो एक टाइम में गुरु रहे हैं। मेरे हस्बैंड लिखते भी हैं और बहुत फेमस राइटर हैं फिल्म इंडस्ट्री के। वो मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, उनसे पूछ के बताऊँगी कि नाम लूँ या नहीं। मेरे हस्बैंड नवंबर में उनसे मिलने गए थे, तब ठाकुर जी ने ऐसा दिखाया, वो वहाँ से वीडियो कॉल कर रहे थे और मैं मंदिर में ही बैठी हुई थी, तो ठाकुर जी ने ऐसा दिखाया कि इनके साथ कुछ फिजिकली बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इनको दिक्कतें बहुत आने वाली हैं फिजिकली, इनको बोलो ये ट्रैवल ना करें, ये भ्रमण ना करें, वरना इनको दिक्कत हो जाएगी। अभी जब मैं गोवा के बाद बॉम्बे गई तो मैं उनसे मिलने गई उनके घर पे, तो उन्होंने बताया कि उनको 3 बार पैरालिसिस अटैक आ गया इस 6 महीने के अंदर। दैट इज़ अ सुप्रीम पावर। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरे सामने बैठ जाएंगे, मैं फर्स्ट लेटर बता सकती हूँ आपकी मदर का। मैं ये बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर आपको नेगेटिव जो सबसे ज़्यादा करेगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा।
आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। जैसे मैं आपको एक रियल इंसिडेंट और बताती हूँ अपनी लाइफ का। मेरे पास एक 6 साल की बच्ची आई थी, उसके पेरेंट्स लेकर आए थे ये बताने के लिए कि ये बहुत बिगड़ गई है, ना ये स्कूल जाना चाहती है, सारे दिन बोलती है कि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, और कितने भी टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिया, लेकिन इसको वो चीज़ सामने ही नहीं आ रही है कि आखिर दिक्कत क्या है, कैसे हो रहा है। ठाकुर जी को अर्जी लगाई, हमारे यहाँ एक विशेष तरह से ठाकुर जी को अर्जी लगाई जाती है, और उस अर्जी के अंदर जो जवाब आ गया ना, वो पत्थर की लकीर होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। आप एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को खुला रखिए, पर जो भी आएगा वो बिल्कुल कटु सत्य होगा। बट यू कांट चेंज इट, कोई नहीं, उपाय नहीं, नहीं, उसको मैं नहीं बदल सकती, क्योंकि उनके आगे मैं नतमस्तक हूँ। उनकी पावर और उनका, अगर उनका हुक्म है तो इसका मतलब वो उसका कर्मा है, उसको वो भुगतना ही है। उसके बीच में हम आएंगे भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए, वरना वो उसके लिए भी पीड़ादायक है और अपने लिए भी। सही बात है। तो उस सत्य को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बारी को मैं कुंडली को चेंज करने का दावा कर सकती हूँ, लेकिन ठाकुर जी की कथनी को चेंज करने का मैं दावा नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तो उस बच्ची को उन्होंने बोला कि ये झूठ बोल रही है, इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सिर्फ स्कूल ना जाने का इसका बहाना है। उनकी मदर ने बोला, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया, आयुर्वेदिक करा लिया, होम्योपैथिक करा लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठाकुर जी ने दिखाया कि 2.5 महीने के बाद इसकी जो प्रॉब्लम है वो डिडक्ट होगी, और इसकी जो प्रॉब्लम है वो आंतों में है, क्योंकि इसकी जो छोटी आंत है उसके अंदर एक गांठ बनती चली जा रही है। तब तक किसी सोनोग्राफी के अंदर ये चीज़ नहीं आई थी। आप इमेजिन करिए, किसी भी डॉक्टर ने इस चीज़ को डिडक्ट ही नहीं किया था, कोई मशीन पकड़ ही नहीं पाई थी ये बीमारी, और ठाकुर जी ने बता दी, और ठाकुर जी ने डेट दी कि इस डेट पर इनसे कहो ये डायग्नोज कराएं, इनको प्रॉब्लम सामने आएगी। फिर मेरी नेक्स्ट अर्जी थी कि क्या हम इसको बचा पाएंगे, क्योर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर जी ने बताया कि अगर ये दिल्ली एनसीआर के अंदर इलाज कराएंगे तो ये बच्ची चली जाएगी, इसे नहीं बचा पाओगे। इसे बचाना चाहते हो तो इसे ऐसी जगह ले जाकर इसका इलाज कराओ जहाँ पानी हो, इसे वाटर एनर्जी चाहिए, वाटर एलिमेंट जहाँ इसको मिल जाएगा, इसे वहाँ ले जाओ। तो हमारे पास 2-3 जगह थी, जैसे कि बॉम्बे, सबसे बड़ी जगह तो हमारे पास वही थी। तो मैंने उनको बोला कि जैसे ही ये चीज़ डिडक्ट हो आप इसको तुरंत बॉम्बे ले जाइएगा। तो उनको एकदम से सुन के विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो मुझे बहुत मानते हैं तो उन्होंने कहा माँ आपने कहा है तो ठीक है, आएगा तो हम बताएंगे। और ठीक 2.25 महीने के बाद जब उसका टेस्ट हुआ, सेम चीज़ निकल कर आई। मुंबई गए वो लोग? ठीक है। आप वाह। और ऐसा एक नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास हजारों हैं। इम्पॉसिबल ऐसी चीजें हैं जिन्हें ठाकुर जी ने पॉसिबल कर दिया है। एक मैम एक चीज़ और बता रहे थे आप, जैसे कि हमें भी थोड़ा है इस चीज़ का इशू कि लड़की मुश्किल से मिल रही है, पता नहीं चलता कौन सही है अपने लिए, कौन गलत है। तो उसके लिए भी आप कह रहे थे कि कुछ उसके लिए मैम के पास जाओ, फीस दो मैम रीडिंग करेंगी, कुछ चीजें फ्री में कुछ तो बता दो आप जिससे पता लग पाए। एक्चुअली क्या होता है, आपका एनर्जी सिस्टम होता है और आपकी बॉडी का एक एलिमेंट होता है। अगर आप उसके विपरीत एलिमेंट के साथ अपने आप को जोड़ोगे, जैसे कि आप जब कुंडली मिलान करते हो तो हम ये देखते हैं अगर ये राक्षस गण का है और ये देव गण का है तो इनकी आपस में कभी नहीं बनेगी, है ना। ये तो आप लोगों ने शायद सुना होगा। गुण मिलान करते हैं जिसके अंदर ये देखते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं, इनका जीवन वैसा ही चलेगा। नाड़ी दोष आ गया तो इसका मतलब इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, इनको बच्चे नहीं होंगे, संतान प्राप्ति नहीं होगी, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो इसी प्रकार से हमारा एनर्जी सिस्टम भी होता है बिना किसी चीज के। वैसे तो ये कैलकुलेशन हम लोग न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी कर सकते हैं, आपका जो नंबर है उसको दूसरे के नंबर के साथ में मैच करके हम बता सकते हैं। ईजीएस्ट, सबसे ईजी वे वही है। लेकिन अगर आपको तब भी बहुत सारे पागल होते हैं प्रेम में, इश्क में, उन्हें ये लगता है नहीं 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 ये तो कुछ गलत बता दिया होगा, कुछ और बता दो रीटेस्ट कर दो, नहीं नहीं यही है जो है। तो हमारा रिलेशनशिप कार्मिक है या हम एक दूसरे के साथ में हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर से जुड़े हैं, क्या हम सोल पार्टनर्स हैं, क्या हम ट्विन फ्लेम हैं, ये जानने के लिए आपका एक ऑरा स्कैनिंग होता है
और आपका पूरा का पूरा उसके अंदर गणना की जाती है और आपके पार्टनर का भी, और फिर बताया जाता है। लेकिन इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। हमारी एनर्जी जो होती है बॉडी की, वो सबसे ज़्यादा रिलीज होती है हमारे हाथों से, ठीक है। एसीज फैंस सब बंद कर दीजिए। आपको जब किसी के बारे में जानना हो ना कि इस व्यक्ति के साथ मेरा एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, तो आप अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रख दीजिए और उस व्यक्ति का हाथ भी आप बिल्कुल ऐसा सीधा रख दीजिए। हालांकि अभी एसी चल रहा है, पर फिर भी आप रखिएगा आपका सीधा, राइट, अच्छा सीधा, बिल्कुल सीधा। नीचे करिए, फील दैट एनर्जी। ऐसा एसीज वगैरह चल रहे हैं, जब आप ये सब बंद करेंगे तो आपको हीटिंग समझ में आएगी। और ये जो हीटिंग आपकी जितनी बड़ी हुई होगी, इसका मतलब वो व्यक्ति आपके लिए उतना ही प्लस होगा। हीटिंग मतलब आपके हाथों से हीट निकलती है, तो उसकी हीट और आपकी हीट दोनों मिलके आपको जितना ज्यादा आपको समझ में आएगा ना कि ये मेरे साथ में, मैम इससे हीट आई मेरे को, कोल्ड है तो फिर नहीं, इससे हीट आई, ये मेरे लिए कंपैटिबल है। ऑफ कोर्स। देखो कहीं मुझे बुखार ही हो रहा मैम हो इसे बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है इसे। तो बुखार का आपकी एनर्जी के साथ क्या मतलब? गर्म तो नहीं हो रहा, तो देख वैसे ही है फिर। माथा गर्म हो रहा है हल्का सा, हल्की सी हीट आ रही है भाई, आ रही है। आएगा। आपका पार्टनरशिप जिसके साथ अच्छा होगा ना, उससे आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी। ये सबसे सरल तरीका है किसी के बारे में जानने का। कोल्ड है तो फिर उल्टा है मतलब जी, अगर कोल्ड है तो ये समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं जाके ना आपको नुकसान देगा, चाहे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या फाइनेंशियली, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। मैम अब तो किसी के साथ काम करना हो, हम तो ऐसे ही एनर्जी मैच कर लेंगे। हाँ, हैंड शेक नहीं करेंगे, हैंड ऐसे एनर्जी मैच। और वो मिलाना चाहेगा तो कहेंगे हल्का सा डिस्टेंस। मैम ऐसे आपने हमारे साथ नहीं मिलाया कि पॉडकास्ट करने के बाद आपको कैसा रहेगा। मैंने अर्जी लगाई थी ठाकुर जी के साथ, तो उन्होंने मुझे हाँ कहा, तभी मैं आई। ओह वाह, क्या बात है। मैंने तभी आप लोगों को ओके किया था, वरना उनकी तो इजाजत के बिना मैं घर से बाहर कदम निकाल ही नहीं सकती। वाह। चलो ठाकुर जी तक हमारी एटलीस्ट ये वाली बात तो हुई कि क्या इनके पास जाऊं। ठाकुर जी तक आपने हमारे को आगे कर दिया, हम भी वो हो गए। कहीं ना कहीं वो चाह ही रहे होंगे। हम वैसे खुद बहुत बड़े भक्त है ठाकुर जी बस के। फिर। हम लोग भी वृंदावन जाते रहते हैं और बहुत मन लगता है वहाँ पे वृंदावन। उनके साथ ये मन ही नहीं लगना चाहिए। बाकी सब ठीक है। ऐसा क्यों कहा आपने वैसे? क्योंकि उनके साथ जब मन लग जाता है ना, तो इंसान फिर किसी का नहीं रह जाता। सही बात। वो सिर्फ उनका ही हो जाता है। चलो जी, इसी नोट पे पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, वरना ये पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा। मैम के पास इतने इंटरेस्टिंग किस्से हैं ना, मतलब कह रही है 1 साल तक बात कर सकती है। एक और प्लान कर लेंगे मैम फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज है जो शायद अभी तक किसी को नहीं पता। मैंने कहा था आपको, पास्ट लाइफ हम रियलिटी में करेंगे। कर सकते हैं मैम, ये बहुत सही चीज़ है। जी कर सकते। भाई मैं अपनी जनता को बता दूं, जो जितनी भी रीडिंग्स हमने बताई मैम खुद प्रैक्टिस करती हैं। प्लीज़ मैम को रीच आउट करना चाहते हो तो मैम के जो वेबसाइट है, नंबर्स हैं, मैम का इंस्टाग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ज़रूर जाएं। और अगर आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानने के लिए भी शौकीन है तो भी चले जाएं। और मैम आप एक बार ना कन्वीनियंस के लिए फीस भी बता सकते हो तो बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके लिए आपको अच्छा है कि कॉल सेंटर पे आप लोग संपर्क करें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि फीस हमेशा अलग अलग स्ट्रक्चर्स में रहती हैं। हाँ। जैसे अभी त्योहार चलते हैं तो हम लोग फीस कम कर देते हैं, डिस्काउंट या आप कह सकते हैं। और जब नॉर्मल डेज होते हैं तो काफ़ी हाई हो जाती है। पैसे भी तो कमाने, ये तो है। नहीं, पैसे नहीं कमाने। पैसे नहीं कमाने, अपने लिए नहीं कमाने। ठाकुर जी ने बहुत बच्चों की जिम्मेदारी दी हुई है। मेरे यहाँ पर मेरे साथ हम लोग एक गुरुकुल चलाते हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हैं और बच्चे दूर दूर से हमारे पास रहने भी आते हैं। और हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करते हैं, जिन्हें हम जॉब नहीं होती है या उन्हें कुछ नहीं आता है, तो हम उनसे अपना, अभी मैं आपको एक गिफ्ट देने वाली हूँ तो आपको पता चलेगा कैसे। ये हम लोगों ने अभी 80 औरतों को रोज़ी रोटी कमाने के लिए एक ज़रिया दिया था दिवाली बॉक्सेस के रूप में। और इसको करके हम लोगों ने उनका घर चलाने की कोशिश करी है कि दिवाली उनकी भी अच्छी मन जाए। ये मेरा मानना है कि एक तरीका है। नहीं मैम, बहुत अच्छी चीज़ है मैम। आप जैसे नेक लोग की जरूरत है इस दुनिया में, आप इतना नेक काम कर रहे हो और बहुत ही अच्छी और चीज़ है। हम आपके साथ इसमें भी जुड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग, मैं जितना भी अपना कमाती हूँ, मेरे लिए तो मेरे ठाकुर बहुत है, वो मुझे बहुत देते हैं, और फिर दूसरे मेरे हस्बैंड वो बहुत है। पर मैं जितना भी अपना पैसे कमाती हूँ, मुझे लगता है कि वो चीज़
अगर मेरे पास, देखिए ये भी एक आपका थोड़ा सा पॉडकास्ट आगे कर देती हूँ, कोई दिक्कत। ये भी आपके पास योग होता है, हर किसी के पास योग नहीं है। मेरे पास अगर योग है धन कमाने का, या मेरी पत्री में लिखा है कि मैं धन कमा सकती हूँ, तो मैं वो कमाकर उन लोगों की मदद क्यों ना करूँ जिनके पास ये योग नहीं है। मेरा ऐसा मानना, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, जो चीज़ की ताकत आपके पास है, आप वो ताकत किसी दूसरे के लिए बन जाओ ना। श्री राम जी को पता था कि मेरी ताकत क्या है, तो वो उसी चीज़ को लेकर हम जैसे करोड़ों लोगों की ताकत बने हुए हैं। ईश्वर इसी तरह से हमारे साथ है ना। अगर मैं ये कहती हूँ किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, उसकी वो ताकत है, तो उसको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। जो लोग खाना टाइम पर नहीं बना पाते या अपनी भागा दौड़ी की ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ नहीं कर पाते। सही बात है। आप लोग भी एक तरीके से नेक काम कर रहे हैं, आप लोग नई नई इन्फॉर्मेशंस लोगों को दे रहे हैं, वरना लोग तो वही 5-10 पद्धतियों पे ही कुंडली देखते रह जाते हैं। अब आपने एक नया जरिया निकाल दिया कि आज लोगों को इतनी सारी बातें पता चली, वरना वो तो वही जन्मपत्री दिखा लेंगे, टैरो दिखा लेंगे, वास्तु दिखा लेंगे। वास्तु से भी कुंडली बनती है, घर के वास्तु से भी, जो जिसके नाम पर घर होता है उसके नाम से भी कुंडली बनती है। वो भी करते हैं आप? हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, उनसे लोग पता, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं और इसमें कौन सी चीज़ पर जाना चाहिए, कौन सी चीज़ पर नहीं जाना चाहिए, ये आज आपके माध्यम से पता चला। तो ये भी एक सेवा है ना जो आप कर रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास कोई ताकत ईश्वर ने दे के रखी है तो उसको आप फैलाइए, स्प्रेड करिए। सही बात है। और मैम आप तो जरूर फैलाइए, बिकॉज आपने पता कि आप 10th जनरेशन है अपनी फैमिली की, तो आप कितने प्रिसाइज होंगे ये तो भाई। मेरी बिटिया 11th। तो भाई ऑडियंस से बोलो, यहाँ पे इनका कॉल सेंटर का नंबर है, प्लीज़ गो और जाके बात कर लो और बातें करो और मैम को जरूर रीच आउट करो। इसी के साथ पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। हम लोग बहुत थक गए हैं, अब जा रहे हैं कुछ खान पान करने।